अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने लास्ट में जो देखा था वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस देखा था। ठीक है, अब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे जो कि इनवर्टिब्रेट्स में है। ठीक है, मतलब इनकी बैकबोन होती है। इसमें जो सबसे पहला ग्रुप है वो फ़िश है। फ़िश जो है वो आपको पता है कि फ़िश पानी में रहने वाली एक है ऑर्गेनिज़म है। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म ऐसा जो पानी में रहता है वो फ़िश है। इसकी बॉडी शेप स्ट्रीम लाइन्ड होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब इसकी बॉडी शेप ऐसी डिज़ाइन की गई है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो नदियों में, स्ट्रीम नदी को कहते हैं, ठीक है, नदियों में आसानी से वो तैर सके, स्विम कर सके। ठीक है, इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन्ड होती है। मोस्ट फ़िश जो होती है उनकी जो स्किन है वो स्केल्स से कवर होती है। आपने मार्केट वगैरह में देखी होगी जो फ़िश होती है उसके ऊपर ऐसे जो उनकी स्किन होती है वो स्केली टाइप होती है। ठीक है, वो रफ सी होती है। वो सामने स्केल्स जो है वो फील हो रहे होते हैं। ठीक है, उखड़े उखड़े से उनकी बॉडी से उखड़े उखड़े से होते हैं, उनको स्केल्स कहते हैं। तो उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो मूवमेंट है वो फिन्स की मदद से होती है। इनके छोटे छोटे जो फिन्स होते हैं ना, वो इनकी मूवमेंट में काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं। और इनकी जो टेल होती है वो भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इनको स्विम करवाने में। ठीक है, इनकी जो ब्रीथिंग होती है वो गिल्स की हेल्प से होती है। गिल्स आप लोगों ने देखा है, अगर कोई फ़िश जो है वो उसके गिल्स नज़र आ रहे होते हैं, मतलब उसमें से वाटर मूव कर रहा होता है गिल्स में से, और वो वहाँ से वो उसकी वाटर में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, जब वो वाटर गिल्स में से मूव करेगा तो वो गिल्स जो है वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगी और इस तरह से ही इनकी ब्रीथिंग होगी। ठीक है, गिल्स जो है वो अक्सर हमें फ़िश के ऊपर छोटी छोटी मूवमेंट ऐसे नज़र आ रही होती है, मूव हो रहा होता है, वो गिल्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो रिप्रोडक्शन है मतलब एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म का बनना। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब एक फ़िश से दूसरी फ़िश कैसे बन रही है, ये एग्स के थ्रू बनेगी। ठीक है, और जो इनके एग्स होते हैं ना वो शेल्स के बगैर बगैर होते हैं। जैसे हम नॉर्मली एग खाते हैं ना, हैन के एग, वो उन आउटर पे शेल होता है। ठीक है, इनमें शेल नहीं होता, इनका एग वैसे ही होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो है वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो है वो वाटर में स्पेंड करते हैं और कुछ जो है वो लैंड पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, खुश्की पे स्पेंड करते हैं। जो एम्फीबियंस यंग होते हैं ना, ठीक है, जो अभी एग से हैच हुए होते हैं, एग से हैच हुए, मतलब बहुत छोटे जो एम्फीबियंस होते हैं ना वो पानी में रहते हैं। जो बड़े एम्फीबियंस होते हैं ना वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो मोस्टली होती है ऑयली होती है या वो वाटरी सी होती है। उसकी वजह ये है कि जो रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं ना, ये स्किन के थ्रू भी करते हैं, इसलिए इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट भी होती है। ठीक है, इनकी जो मूवमेंट्स होती है वो 4 लिम्स के थ्रू होती है। ठीक है, ये जो इनके जिनको ये फीट और जैसे हमारे फीट और हैंड्स है ना, इस तरह इनके लिम्स होते हैं जिनकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं। अब और वो जो वही जो लिम्स है ना, 4 लिम्स, वो जो जो एम्फीबियन पानी में रह रहा है वो उसके थ्रू वो स्विम भी करेगा। ठीक है, तो जो एक्वेटिक पे रहेगा वो स्विम करेगा उन लिम्स के थ्रू, और जो लैंड पे रहेगा वो मूव करेगा उनके थ्रू। जो बिग साइज़ के एम्फीबियंस हैं ना, अब जो लैंड पे रह रहे हैं वो ब्रीथिंग करेंगे अपने लंग्स के थ्रू, जैसे हमारे लंग्स होते हैं इस तरह इनके भी लंग्स होते हैं। ठीक है, और जो एक्वेटिक साइड पे रहेंगे या जो वाटर में रह रहे होंगे ना स्मॉल एम्फीबियंस, वो गिल्स के थ्रू जो है वो ब्रीथिंग करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, सांस लेंगे। फिश में भी गिल्स होते हैं। एम्फीबियंस जो स्मॉल एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में रह रहे होते हैं उनमें भी गिल्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये भी एग्स देंगे और इनके एग्स भी विदाउट शेल्स होंगे। जैसे फ़िश के एग्स थे विदाउट शेल, इसी तरह इनके भी एग्स जो हैं वो विदाउट शेल्स होंगे। एग्जाम्पल हैं इसकी फ्रॉग्स, टॉड्स, सैलमेंडर्स एंड न्यूएट्स। फ्रॉग्स और टॉड्स का आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ। फ्रॉग्स जो है वो मोस्टली वाटर में रहते हैं, टॉड्स जो है वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, फ्रॉग्स की जो लेग्स होती हैं वो लॉन्ग होती है, टॉड्स की लेग जो होती है वो स्मॉल होती है। फ्रॉग की स्किन स्मूथी होती है, टॉड्स की स्किन रफ होती है। सैलमेंडर और न्यूएट्स भी जो है वो सैलमेंडर और न्यूवेट्स ये आपने कभी देखे होंगे तो ये लिजर्ड की तरह दिखते हैं। ठीक है, न्यूवेट्स जो है वो मोस्टली एक्वेटिक साइड पे रहते हैं, वाटरी एरिया में, जबकि जो सैलमेंडर है वो ड्राई एरिया पे रहते हैं। ठीक है, न्यूवेट्स की जो स्किन है वो ड्राई होती है, जबकि सैलमेंडर की स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ग्रुप है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी वाटर में रहते हैं और लैंड में रहते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस भी वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, रेप्टाइल्स भी वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं। फिश जो कि सिर्फ वाटर में रहती है। ठीक है, ये इसकी हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब
रहने वाली जगह, जैसे हमारे होम्स है ना, इसी तरह ये हमारी हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी है वो मोस्टली ड्राई होती है, स्केली होती है, जैसे स्केल्स नहीं होते प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं लिटिल, इसी तरह रेप्टाइल्स के ऊपर भी स्केल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है। एम्फीबियंस की स्किन कैसी थी? एम्फीबियंस की स्किन जो उसकी थी वो मॉइस्ट थी, क्योंकि वो रिस्पायर कर रहे होते थे, रिस्पायरेशन कर रहे होते थे, ब्रीथिंग कर रहे होते थे इसके थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू, इसलिए उनकी मॉइस्ट थी। जबकि इनकी स्किन ड्राई है, ठीक है। मूवमेंट ये अपनी 4 लिम्स के थ्रू करते हैं लाइक एम्फीबियंस, ठीक है। लेकिन इनमें स्मॉल टेल भी होती है। एम्फीबियंस में जस्ट 4 लिम्स थे, इनमें टेल भी होती है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। इनके जो 4 लिम्स हैं ना, जो रेप्टाइल्स वाटर में प्रेजेंट है वो इनके थ्रू स्विम करेंगे, और जो लैंड पे प्रेजेंट है वो इनके थ्रू क्रॉल करेंगे या मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इनके लिम्स के थ्रू इनकी मूवमेंट होती है। ब्रीथिंग ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जैसे ह्यूमंस में होते हैं ना लंग्स होते हैं। आप लोगों ने कफ के सिरप पे अक्सर लंग्स की शेप देखी होगी, तो इनमें भी रेप्टाइल्स में भी लंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। सांस अंदर ले ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं। ब्रीथिंग में जो एम्फीबियंस में थी उनमें गिल्स भी थे, जो गिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और लंग्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस है। रिप्रोडक्शन अब जो रेप्टाइल्स हैं वो एग्स के थ्रू ही करते हैं, लेकिन इनके एग्स के आउटर पे शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि फिश और एम्फीबियंस जो ग्रुप्स थे उनके एग्स पे शेल्स नहीं प्रेजेंट थे, ठीक है। एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स की, लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मगरमच्छ होते हैं, ठीक है। टर्टल्स, कछुए एंड टोर्टोइसेस, ये सारी जो है वो रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है।